हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जो मेरी सेकंड चैनल है मैं उसे भी रिव्यू के लिए आज बेच रही हूँ। तो जो लोग मेरी सेकंड चैनल को देखते हैं तो वो 2 दिन तक उन्हें वेट करना होगा जब तक रिव्यू का जो है आंसर ना आ जाए। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो यीबो है और वो ज़ैन और उसकी मदर के जो है बीच में फंस गया था। अब उसके आगे यीबो जो है वो डिवोर्स पेपर्स को डेस्क पे जो है मारता है ज़ोर से और कहता है अपने लॉयर से, व्हाट द हेल, वो मेरे डिवोर्स पेपर्स पे साइन क्यों नहीं कर रही है। तो उसका जो लॉयर है वो कहता है कि मिसेस वांग जो है वो हमेशा मुझे अवॉइड करती है और वो मुझे अपने घर भी अंदर नहीं आने देती है। तो जो यीबो है वो कहता है कि उसे मिसेस वांग मत कहो, वो भी मेरे फ्यूचर वाइफ के सामने। तो जो लॉयर है वो कहता है यस सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यीबो जो है वो कर्ज कर रहा था कंटिन्यू, क्योंकि हानि उसे डिवोर्स ही नहीं दे रही थी और उसने ऑलरेडी गेस भी किया था कि वो उसे इतनी जल्दी तो डिवोर्स नहीं देगी। और वो लॉयर से कहता है कि जैन को बिल्कुल भी इस मैटर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो जो उसका लॉयर है वो कहता है गुड मिस्टर वांग। तो यीबो जो है वो अपने फेस को रफली जो है रब करता है। उसका जो हेड था वो डिज़ी हो रहा था, वो नहीं चाहता था कि जैन को इस मैटर के बारे में पता चले। और वो अपने मन में कहता है, हानि तुम एग्जैक्टली क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हें पब्लिक में एक्सपोज करूं तभी तुम मानोगी? अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जैन जो है उसके सामने एक जो है औरत खड़ी थी और जैन उसकी तरफ लेज़ी लुक से देख रहा था। तो जैन जोक पे कहता है, वाओ वाओ, देखो मुझसे कौन मिलने आया है। वो जो पर्सन वहाँ पे था वो हानि थी, वांग यीबो की वाइफ। तो जो वो वुमेन थी मतलब हानि थी, वो उसे कहती है मैं तो अपने हस्बैंड की मिस्ट्रेस से मिलने आई हूँ, क्या तुम यही इनाम दोगे मेरे काइंडनेस का? तो जैन जो है वो हंसता है और कहता है फिर तो मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि आप अपने हस्बैंड के फ्यूचर वाइफ से मिलने आई है मिसेस हान। जब हानि ये सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि शट अप। तो जैन उससे कहता है, अब मैं क्रूशियस हूँ कि आपको कैसे पता चला कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ मैडम? क्या किसी ने आपसे कहा? तो जो हानि है वो हंसती है और उसे कहती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम इंजर्ड हो और तुम्हारा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो रहा है, तो मैं तुमसे यहाँ मिलने आई। तो जैन जो है वो अपनी नोज़ को जो है अपनी इंडेक्स फिंगर से रब करता है जब वो हानि के वर्ड्स को सुनता है। और जैन उसे कहता है, मेरा फ्यूचर हस्बैंड कितना अच्छा है। उसे पता है कि जो हानि है वो उसे झूठ कह रही है, यीबो ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा। तो जो हानि है वो जैन के बेड के क्लोज जाती है और उसे कहती है, लिसन यंग मैन, तुम्हें वांग यीबो कभी नहीं मिलेगा, तुम उसकी बीवी कभी नहीं बनोगे। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वो अभी भी मुझसे प्यार करता है, इसीलिए उसने मुझे अभी तक डिवोर्स नहीं दिया। जब जैन उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और वो सरप्राइज़ भी हो जाता है हानि के वर्ड्स को सुन के और वो अपने मन में कहता है, व्हाट, क्या यीबो ने सच में इसे डिवोर्स नहीं दिया है या शायद ये मुझसे झूठ कह रही है? क्योंकि यीबो ने मुझे कहा था कि उसने डिवोर्स दिया था। वेट। और वो अभी हानि के सामने फिर से कामली एक्ट करता है लेकिन अंदर से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सबकॉन्शियसली अपने स्टमक को रब करता है और अपने मन में कहता है, बेबी बी स्ट्रॉन्ग अपनी मामा के लिए। तो वो हानि को जवाब देके कहता है, और रियली? तो हानि जो है वो हंसती है और कहती है, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है मुझ पे तो तुम खुद पूछ सकते हो। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो हमेशा अकेले रहते हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर अब्रॉड में रहती हूँ, इसीलिए वो कुछ टाइम तक जो है गलत रास्ते चले गए थे, लेकिन अब वो जाग चुका है, अब वो मेरे पास वापस आ चुका है। इसलिए भूल जाओ अपने इन क्रेज़ी डिज़ायर्स को जो कि तुम्हारे
मेरे हस्बैंड के लिए है। जैन जो है वो साइलेंट हो जाता है। कुछ सेकंड बाद ही वो हंसता है और उसे कहता है लगता है कि आपको मिसअंडरस्टैंड हो चुकी है मिस हानी। यीबो जो है अचानक वो रुक जाता है क्योंकि उसका जो रूम का दरवाज़ा था वो खुल जाता है और एक पर्सन जो है वो अंदर आ जाता है। तो यीबो जो है वो बिना देखे कहता है बेबी सॉरी आई एम लेट। वो अचानक रुक जाता है जब हानी को जैन के रूम में देखता है और यीबो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हानी जब ये देखती है वो पैनिक हो जाती है। उसे एक्सेप्ट नहीं था कि यीबो उसे कहती है डार्लिंग। तो यीबो जो है उसे कहता है गेट आउट। तो जो जैन है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में आर्ग्यू देख रहा था, वो भी लेजी लुक से। तो जो हानी है वो यीबो के करीब जाती है और उसे कहती है हनी क्या हम लोग थोड़ी बात कर सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो जो यीबो है वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, गेट आउट ऑफ हियर। तो उसे कहती है नो। उसे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे रूड ना बनूं तो यहाँ से चली जाओ। तो हानी जो है वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलती है क्योंकि उसके दिल में उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था क्योंकि ये वो उस पर शाउट कर रहा था। उसका हस्बैंड हमेशा उसे पैम्पर करता था लेकिन आज वो चेंज हो चुका है। जो हानी है फाइनली वो वहाँ से चली जाती है और अपने आंसुओं को छुपा के चली जाती है। वो रो रही थी। जब हानी जो है वहाँ से चली जाती है तो यीबो इमीडिएटली जैन के पास आता है। उसे कहता है पैनिक होकर क्या तुम ठीक हो बेबी, क्या उसे कुछ कहा। तो जैन जो है वो उस पर्सन की तरफ देखता है जो कि उससे बहुत ज़्यादा प्यार। उसके बाद वो उसे लंबे समय तक घूरता है। उसके जो डाउट थे वो इनक्रीज़ होते हैं और उसे कहता है यीबो जो है वो चेयर पर बैठ जाता है और जैन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है व्हाट्स रॉन्ग बेबी। तो उसे कहता है क्या तुमने अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया अभी तक। जब यीबो ये सुनता है उसकी बॉडी फ्रोज हो जाती है। उसे इसी बात का डर था। तो यीबो साइलेंट हो जाता है और उसका जो फेस का कलर था वो चेंज हो जाता है, वो पेल हो जाता है। जैन जो है वो अपने दांतों को पीसता है। वो जो है वो पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा था और वो उससे कहता है क्या तुम अभी भी मिसेस हैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो यीबो से कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट आई। तो जैन चिल्ला के कहता है देन वाई मिस्टर वांग। तो यीबो जो है वो जैन को हक करने वाला था लेकिन जैन जो है वो चिल्लाके से रोक देता है। उसे कहता है कि डोंट टच मी। तो जो यीबो है वो कहता है बेबी। तो जैन जो है वो अपनी आंखों को बंद करता है। वो अपने जो है गुस्से को पी रहा था और उसके जो स्टोमक में उसे जो है पेन फील हो रहा था। सबकॉन्शियसली वो अपने स्टोमक को स्क्वीज करता है जिस वजह से और ज़्यादा पेन उसे होने लगता है। तो यीबो पैनिक हो जाता है जब वो जैन के फेस को पेल और स्वेटी देखता है और उसे कहता है बेबी क्या हुआ, क्या तुम्हारे बेबी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या तुम्हारे स्टोमक में हर्ट हो रहा है बेबी। तो जैन जो है वो एक लंबी सांस लेता है। उसके बाद वो एक्सेल करता है धीरे धीरे और उसके बाद वो जो है वेट करता अपने पेन का। उसके बाद यीबो से कहता है बेबी क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। वो खड़ा होने ही वाला था लेकिन जैन उसे रोकता है और उसे कहता है नो नीड। तो यीबो से कहता है बेबी। तो कुछ मिनट बाद जो पेन है वो खुद ब खुद जो है कम हो जाती है और जो जैन है वो रिलीफ की जो है सांस लेता है। उसके बाद जैन जो है वो फिर से सिटिंग पोजीशन में बैठ जाता है। उसके बाद यीबो की तरफ देखता है और उसे कहता है मिस्टर वांग अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया तो मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपसे शादी करूँगा। यीबो जब ये सुनता है उसकी बॉडी फ्रोज हो जाती है। सेकेंड लेटर वो पैनिक हो जाता है और उसे कहता है बेबी ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो जैन जो है उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो धमका यीबो को, लेकिन वो ये कर रहा था और वो उसे कहता है मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है मिस्टर वांग, इसे प्रूव करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दोगे, अदरवाइज़ मैं अपने बच्चे के लिए एक दूसरा फादर चूज़ कर सकता हूँ। ये तुम ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही इस बच्चे का फादर हूँ जिसे तुम कैरी कर रहे हो और मैं ही तुमसे शादी करूँगा। वो हंसता है लेकिन यीबो ये नहीं देख पाता है और उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना, इसे प्रूव करो। मैं तुम्हारे इन स्वीट वर्ड्स से जो है तंग आ चुका हूँ।
मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे ये प्रॉमिस सुन के। तो यीबो से कहता है हनी आई प्रॉमिस आई विल। तो जैन उसे रोक के कहता है स्टॉप सेइंग, कितने प्रॉमिस तुम करोगे, तुमने तो एक भी प्रॉमिस नहीं पूरा कंप्लीट किया है मिस्टर वांग। उसके बाद वो फिर से एक्ट करता है कि वो यीबो को धमकी दे रहा है। तो जो यीबो है वो उससे कहता है बेबी। तो जैन उससे कहता है गो, मेरे सामने तब तक मत आना जब तक तुम अपने वाइफ को डिवोर्स ना दो मिस्टर वांग। ये वो शॉक हो जाता है जब उसे जैन धमकी देता है। वो नहीं चाहता था कि वो जैन को वहाँ छोड़े, तो वो अचानक से अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, फिर जैन की नेक को पकड़ता है और फिर जेंटली किस करता है उसके फॉरहेड पे और उसे कहता है कि मैं प्रूव करूँगा कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ सिन शाओ जैन, वेट फॉर मी। उसके बाद वो वहाँ से उस रूम से चला जाता है। जब जैन देखता है कि यीबो वहाँ से जा चुका है तो वो अपने स्टोमक को रब करता है और कहता है बेबी मेरे साथ हमेशा रहना और अपनी मम्मी को स्ट्रेंथ देना। दूसरे सेकंड वो हंसता है, वो सेटिस्फाई हो चुका था और वो कहता है हानी अब तुम्हारा टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूं। उसके बाद वो वहाँ टेबल पे उसने अपना फ़ोन रखा था, जैन ने उसे उठाया और कनेक्ट किया और उसे कहा हेलो, जो मैंने कहा है अब उसे करने की बारी आ चुकी है। अब हमें जो है हानी का जो है सीन, जहाँ पे हानी को जो है बिलीव नहीं हो रहा था कि हीबो उसके घर आ, वो जल्दी जल्दी से कहती है हनी यू केम और इमीडिएटली हीबो के आर्म्स में जाके उसे टाइटली हग करती है। तो वो उसे कहती है हनी क्या तुम सच में जाग चुके हो? ओह थैंक गॉड, मुझे लगा था कि तुम हमेशा उस पर्सन के ट्रैप में रहोगे, फाइनली तुम मेरे पास आ चुकी हो डार्लिंग। तो ये वो इमीडिएटली हानी को धक्का दे देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ हानी। तो जो कीबो है वो डिवोर्स पेपर्स को अपने हाथ में लेता है और उसे कहता है कि इन पेपर्स पे साइन करो वो अभी। तो जब हानी ये सुनती है तो उसका दिल बैठ जाता है, तो उसे कहता है लव। तो उससे कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और तुमने हमेशा मेरे लॉयर्स को भी अवॉइड किया है, तुम्हारी वजह से जैन अब मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता है। जब हानी जैन का नाम सुनती है तो वो गुस्से में आके कहती है तुम अभी भी उस गे के बारे में बात कर रहे हो वांगी, वो क्या तुम गे बन चुके हो? तुम्हें शर्म नहीं आती अगर किसी को पता भी चला कि तुम एक आदमी से प्यार करते हो? हाँ। जब वो ये सुनता है तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और उसे कहता है इनफ इनफ हानी। हानी जो है वो सरप्राइज़ हो जाती है जब वो ईबो के शाउट को सुनती है और उसे ईबो कहता है मुझे किसी की जो है केयर नहीं है, मुझे लोगों की केयर नहीं है कि वो मेरे बारे में क्यों मुझे लोगों के बारे में केयर नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तुम्हें पता है जैन और मेरा रिश्ता तो हमारे रिश्ते से बहुत ही अच्छा है क्योंकि तुम एक लवली वुमेन हो और हमारा जो रिलेशनशिप है वो लव पे बेस्ड है, तुम्हारी तरह नहीं जो लस्ट पे बेस्ड है। तो हानी जो है वो चिल्ला के कहती है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ वांगी वो। तो जब वो ये सुनता है तो उससे कहता है तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ, तुम्हें पता भी है कि प्यार क्या है? मुझे तुम्हारे इस वर्ड पे वॉमिट आ रहा है हानी। हानी वांगीबो का नाम बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तो वांगीबो से कहता है इसे यहाँ पे साइन करो। तो उसे कहती है। तो ईबो जो है वो फिर से उसे कहता है कि यहाँ पे साइन करो। तो हानी चिल्ला के उसे कहती है आई वुड नॉट आई डोंट वांट टू डिवोर्स। उसके बाद जो है वो एक ऑब्जेक्ट को तोड़ देती है, कांच का था वो, और की टूटने की आवाज़ आती है। ये वो जो है वो उससे कहता है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हानी अचानक से यीबो जो है रुक जाता है अपने बात से जब वो देखता है कि हानी ने उसी ऑब्जेक्ट को जो है अपने हाथ में लिया हुआ है और वो अपने नेक को पॉइंट कर रही है और उसे कहता है हानी। तो उससे कहती है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी, अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं सुसाइड कमिट करूँगी। वांगी वो स्टन हो जाता है, उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि हानी उसे धमकी दे सकती है फिर से। तो वो उसे कहता है ऐसी स्टूपिड चीज़ें मत करो हानी। तो हानी चिल्ला के कहती है शट अप, ये सब कुछ उस गे मैन की वजह से हुआ है, उसे मरना चाहिए, उसे ही मरना चाहिए। वो इमीडिएटली हानी के हैंड को पकड़ता है क्योंकि वो अपने नेक को जो है स्टेप करने वाली थी और हानी जो है वो चिल्ला के कहती है मुझे जाने दो, मेरे हाथ को छोड़ो। तो ईबो से कहता है कि ऐसा पागलपन मत करो हानी। फाइनली दोनों जो है
उस चीज़ को खींचने लगते हैं, उसमें जो है दोनों के हाथ जो ज़ख्मी हो जाते हैं और हानि के हाथ से छीनता है, उसके बाद जो है उसे फेंक देता है। उसके बाद वो हानि की बॉडी को टाइटली हग करता है, उससे कहता है इनफ। तो वो उससे कहता है चिल्ला के, मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है वांगी, वो प्लीज़ मुझे डिवोर्स मत दो। ये वो जो है वो रिप्लाई करने ही वाला था, सडनली उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। वो इमीडिएटली हानि को पुश करता है और अपने सेल फ़ोन को जो है जैकेट से निकालता है। ये वो जो है वो देखता है कि जैन ने उसे कुछ मैसेज सेंड किया है। उसके बाद ये वो उसे ओपन करता है और उसके बाद उसे पढ़ता है। उसमें लिखा था कि जैसे मैंने सोचा था तुमने वैसा ही किया, अब वहीं पे रहना मिस्टर वांग, अपनी वाइफ के पास, और मैं यहाँ तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ, गुड बाय जैन। ये वो जब ये सुनता है उसकी बॉडी फ्रोज हो जाती है। उसके बाद वो अपनी वाइफ के चेहरे की तरफ देखता है जिसका जो पूरा फेस है वो टीयर से भरा हुआ था, और वो उसे चिल्ला के कहता है कि ये तुम्हारा फॉल्ट है कि जैन मुझे छोड़ के जा चुका है, ये सिर्फ तुम्हारा फॉल्ट है। जब वो इसे कहता है तो वो उसके गले को दबाता है, जिस वजह से हानि पैनिक हो जाती है क्योंकि यीबो ने उसके गले को टाइटली दबाया हुआ था और वो अपने हाथों से यीबो के आर्म को हिट कर रही थी, उसके बैक को स्क्रैच कर रही थी क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो यीबो जो है चिल्ला के उसे कहता है तुम्हें मरना था ना, फाइन, मैं तुम्हारी विश को ग्रांट कर देता हूँ। अब हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ भी किम बोविन गाड़ी चला रहा था और वो जैन की तरफ देखता है जिसकी आंखें बंद थी और उसे कहता है हे अब तुम्हें क्या करना है इस टाइम। तो जैन स्माइल करता है और कहता है मुझे सिर्फ अपने बिग डैडी को बुली करना है। जब किम बोविन ये सुनता है तो उसका मुंह खुल जाता है और वो कहता। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।